अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह की कुदरत से पैदा होते ही बच्चा बोलने लगा। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीश था। उनकी नेकी और इबादत के दूर दूर तक चर्चे थे। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश आता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती। बनी इज़राइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो जरीश का नाम ऊपर होता। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी इबादत करने की एक जगह बनाई और वह अपनी इबादत और अपनी जियारत में इस कदर मशगूल होते कि इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में नहीं सोचा और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उनकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीश की माँ उसके पास आई और यह वक्त जरीश की इबादत का वक्त था और वह हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और जरीश ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में यह बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मुझे मेरी माँ बुलाने चली आई। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और इस वक्त जरीश अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यह बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर के अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक यह किसी गद्दार औरत का मुँह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इज़राइल में जरीश एक इंतहाई नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीश को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि यह सब लोग तो जरीश के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीश यहाँ का बहुत बड़ा नेक बुजुर्ग है, लेकिन मेरे लिए जरीश को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दे दो तो मैं जरीश को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मयल कर सकती हूँ और इस तरह जरीश को रुश्बा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वो औरत बहुत खूबसूरत थी पर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी और औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुताफिला कर देती। इसीलिए जरीश के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह किसी न किसी तरह जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। वो औरत जरीश के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन जरीश सच में ही एक नेक और साले इंसान था। उसके अंदर हमेशा खौफ ही खुदा रहता था, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगा रहता। भले उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकता था। उस औरत ने तरह तरह से जरीश को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मयल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वह अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीश किसी भी तरह उसके काबू में नहीं आने वाला है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन यह कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा? और उसका ऐसे अल्लाह वाले से पहली बार पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा, पर जरीश जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भी भेद जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची
जो कि चरवाहा जरीश की इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वह लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बरकिरदार औरत ने कहा कि मैं जरीश के ऊपर यह सारा इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुझसे निकाह करके हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर उसकी बात मान ली और जरीश को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वह लोगों से कहने लगी कि यह बच्चा जरीश का है, उसने मेरे साथ ज़ियारती की है और अब यह बच्चा वह कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो आग बबूला हो गए। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था। वह फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने जरीश को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जरीश कहने लगे कि भाइयों, मुझे यह बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस पर किरदार औरत के साथ मुंह काला किया है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। जरीश ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया, यह मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीश का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, और जब जरीश ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। वो अभी बोल नहीं सकता था। वह बच्चा जरीश के पास लाया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से यह सब बता दिया, उस औरत का राज खोल दिया, किस तरह से गवाही दे दी कि उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने मंजर देखा। दूध पीते बच्चे ने जरीश के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीश की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, और जो दुश्मन थे उनको वहाँ से मार कर भगा दिया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग जरीश के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का भरोसा लेने लगे। और उन्होंने जब जरीश से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बनवा देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है और हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया है, और अब हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसे ही बनवा दें। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह बनवा दिया। तो यह होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस यहाँ एक मामूली सी गलती होगी कि माँ की बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा कि मैं गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज एक और वाक्य के बारे में आपको बताएंगे। ऐसी लड़की जिसके यहाँ 7 साल तक कोई बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक्य क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया। 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वह औलाद की नेमतों से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। यह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी यह खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियाँ थी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती हुई नज़रों और चुपते हुए सवालों का सामना करना पड़ता,
वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज़ देखकर ऐसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की कोई उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वह चुप कर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ से गुजर रही थी। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलने पर तेल का काम किया करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में ऐसी कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह पाक से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमतों से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो इसके सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसके यह बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चों को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लिटा कर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घरवाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सबने ये सोच लिया कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल ही नहीं दिया जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और को दे दे, किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुँह का निवाला दूसरे के मुँह में डाल दे। वह तो बच्चों को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर का भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज ही क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़र्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलोजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत में नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहान ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बड़ी परेशान हुई और उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा। औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा। या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर्स चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ़ और इस महरूम से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह,
تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آنکھوں پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، پھر ان کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گناہ گار کی تو نے سن لی۔ تو دوستوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا۔ دوستو، واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔